नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक बहुत ही खास योजना के बारे में जिसने हजारों महिलाओं की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। इसका नाम है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। देखिए, यह स्कीम सिर्फ सामाजिक बदलाव के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर राजस्थान से जुड़े एग्जाम्स की, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस योजना को जरा डिटेल में समझते हैं, इसके हर एक पहलू को। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा? हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये योजना है क्या, फिर जानेंगे कि इसका मकसद क्या है और इसका फायदा किसे मिलेगा। इसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या लाभ हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल हैं। फिर इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि अब तक इसका असर कैसा रहा है। इस पूरी चर्चा के बाद इस टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, योजना का परिचय। किसी भी स्कीम को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को जानना जरूरी होता है। मतलब ये कब शुरू हुई, इसका मेन आइडिया क्या है और इसे कौन चला रहा है। तो सवाल उठता है कि ये मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये राजस्थान सरकार की एक ऐसी कोशिश है जिसका सीधा सा लक्ष्य है राज्य की महिलाओं को घर बैठे काम करने का मौका देना। जरा सोचिए, ये उन महिलाओं के लिए कितना बड़ा मौका है जो घर की जिम्मेदारियों की वजह से या किसी और कारण से बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती, पर उनमें हुनर है। वो अपने परिवार की इनकम में हाथ बटाना चाहती हैं और अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं। अच्छा, अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो एग्जाम के लिहाज से समझ लीजिए कि ये गोल्डन पॉइंट्स हैं। योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। इसकी लॉन्च डेट, ये तारीख तो जरूर याद रखिए, 26 अगस्त 2022। ये योजना राजस्थान राज्य की है, ये तो साफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नोडल डिपार्टमेंट यानी कि वो विभाग जिसके ऊपर इसे चलाने की मुख्य जिम्मेदारी है, वो है महिला एवं बाल विकास विभाग। ये सारे फैक्ट्स सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव सवालों में आ सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब हमारे अगले सेक्शन पर चलते हैं, उद्देश्य और लाभार्थी। देखिए, हर योजना के पीछे क्यों होता है और एक किसके लिए होता है। इस सेक्शन में हम यही समझेंगे कि सरकार इस योजना से क्या पाना चाहती है और इसका असल फायदा किन लोगों तक पहुंचाने का इरादा है। इस योजना के जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही क्लियर हैं। पहला और सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि महिलाओं को घर बैठे काम मिले। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका असली मकसद है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत यानी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना और आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाना। क्योंकि जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाती, वो आत्मविश्वास कमाती है, परिवार में अपनी बात रखने की ताकत कमाती है। तीसरा उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी वाले काम देकर उनकी इनकम बढ़ाई जाए। और चौथा, उन लाखों महिलाओं को मेन वर्कफोर्स से जोड़ना जो टैलेंटेड तो हैं पर घर से बाहर नहीं निकल पाती। तो ये सिर्फ एक जॉब स्कीम नहीं है, ये एक तरह की सामाजिक क्रांति है। तो सवाल यह है कि इस योजना का फायदा उठा कौन सकता है। इसकी जो शर्तें हैं वो जानबूझकर बहुत सिंपल रखी गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़ सके। पहली शर्त, जो भी महिला अप्लाई कर रही है वो राजस्थान की मूल निवासी यानी रेजिडेंट होनी चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 18 साल या उससे ज्यादा हो। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार और आधार कार्ड मैंडेटरी हैं, मतलब इनके बिना काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, जन आधार कार्ड राजस्थान में सरकारी योजनाओं के लिए एक चाबी की तरह है। अब इस स्लाइड में जो बात लिखी है वो इस योजना के दिल को छूने वाली बात है। ये बताती है कि योजना कितनी संवेदनशील है। इसमें कुछ खास कैटेगरी की महिलाओं को प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं और वो महिलाएं जो हिंसा की शिकार हुई हैं शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि मदद उन तक सबसे पहले पहुंचेगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। आइए अब देखते हैं कि इस योजना से जुड़ने पर क्या क्या फायदे मिलते हैं और कौन कौन से सरकारी और प्राइवेट विभाग हैं जो काम दे रहे हैं। ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग हिस्सा है। इस टेबल को देखकर ये साफ पता चलता है कि यहाँ काम की कितनी वैरायटी है। ये सिर्फ एक दो तरह के कामों तक सीमित नहीं है। सोचिए, जो महिला सिलाई में अच्छी हैं वो घर बैठे स्कूल की यूनिफॉर्म सिल सकती हैं। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिकल रिकॉर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन या हॉस्पिटल के लिए कपड़ों की सिलाई का काम भी है। जो महिलाएं कॉमर्स पढ़ी हैं वे अकाउंटिंग और जीएसटी फाइलिंग जैसे प्रोफेशनल काम कर सकती हैं। और आज के डिजिटल जमाने में वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एंट्री जैसे मॉडर्न काम भी मौजूद हैं। मतलब साफ है, यहाँ हर स्किल और हर एजुकेशन वाली महिला के लिए कुछ ना कुछ काम है। स्क्रीन पर ये जो 3,000 रुपए का आंकड़ा दिख रहा है, ये एक स्पेशल इंसेंटिव है। इससे जरा ध्यान से समझिए। ये पैसा सरकार तब देती है जब किसी महिला को किसी प्राइवेट कंपनी से 5,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा की सैलरी वाली जॉब का ऑफर मिलता है। तो ऑफर लेटर मिलने के बाद सरकार उस महिला को ट्रेनिंग वगैरह के लिए ये प्रोत्साहन राशि देती है। ये कदम महिलाओं को सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर और ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों के लिए खुद को तैयार करने के लिए मोटिवेट करता है। ये एक तरह से उनकी यूप स्किलिंग पर इन्वेस्ट करना है।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप इसी तरह की योजनाओं और एग्जाम के लिए ज़रूरी टॉपिक्स पर ऐसे ही डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल सवाल पर। इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करें? कई बार लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लगता है, पर यकीन मानिए हम इसे यहाँ स्टेप बाय स्टेप इतना आसान बना देंगे कि कोई भी कर पाएगा। अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल पोर्टल है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, mahila.wfah.rajasthan.gov.in। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ इसी सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल करें और किसी भी मिलती जुलती नकली वेबसाइट से सावधान रहें। इसे कहीं लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अप्लाई करने का प्रोसेस इन 5 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, वहां ऑनबोर्डिंग मेन्यू दिखेगा, उसमें एप्लीकेंट ओनली फीमेल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करें। चौथा और सबसे आसान स्टेप, अपने जन आधार और आधार नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जन आधार से आपकी ज्यादातर डिटेल्स अपने आप भर जाएगी। बस उसे एक बार चेक कर लीजिए और 5वें स्टेप में सबमिट बटन दबा दीजिए। बस हो गया, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS भी आ जाएगा। अच्छा, अप्लाई करने से पहले एक काम जरूर कर लें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें। आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, निवास और उम्र का प्रूफ, एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और एक पासपोर्ट साइज फोटो। और हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जैसे दिव्यांग या विधवा, तो उसका सर्टिफिकेट भी तैयार रखना होगा। पहले से तैयारी रहेगी तो एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम स्मूथ हो जाएगा। स्क्रीन पे ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये एक आवेदक की पूरी यात्रा को बड़े अच्छे से दिखाता है। देखिए, ये सफर शुरू होता है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से। इसके बाद जो भी काम के मौके उपलब्ध हैं उन्हें देकर अप्लाई किया जाता है। फिर जिस कंपनी या डिपार्टमेंट ने काम डाला है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन के बाद आपका एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट, और इसकी फाइनल खबर आपको सीधे आपके मोबाइल पर SMS से मिल जाती है। पूरी प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट और डिजिटल है। तो योजना कागजों पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीन पर इसका कितना असर हुआ है। चलिए अब कुछ सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये योजना अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कितनी कामयाब हुई है। ये संख्या है 147। अब ये क्या है? ये उन सरकारी और प्राइवेट जॉब देने वालों की संख्या है जिन्होंने इस पोर्टल पर रजिस्टर किया है ताकि वे महिलाओं को घर से काम दे सकें। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटे स्टार्टअप्स भी हैं और सरकारी विभाग भी हैं। ये दिखाता है कि मार्केट में भी इस मॉडल को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और इन 147 प्रोवाइडर्स ने मिलकर अब तक 47,462 से भी ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम नौकरियों के अवसर बनाए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाता है कि इस योजना में कितनी क्षमता है। इतने सारे मौक़ों का एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। और अब सबसे ज़रूरी आंकड़ा 5,952। ये उन महिलाओं और लड़कियों की संख्या है जिन्हें इस योजना के जरिए सीधा काम मिला है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5,952 परिवारों की बदली हुई जिंदगी की कहानी है। ये 5,952 घरों में आई आर्थिक मजबूती की कहानी है। इसका मतलब है बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और महिलाओं की बढ़ी हुई आत्मनिर्भरता। यही इस योजना का असली जमीनी असर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का ये जो कथन है, ये इस योजना को एक बड़े कैनवस पर रखता है। ये योजना विकसित राजस्थान @2047 के बड़े विजन का एक जरूरी हिस्सा है। देखिए, विकसित राजस्थान का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक राज्य की आधी आबादी यानी महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत ना हों। ये योजना महिलाओं को इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम में लाकर उसी मजबूत और संतुलित आर्थिक विकास की नींव रख रही है। तो आज की चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये जो वर्क फ्रॉम होम का मॉडल है, इसे और कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि देश की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी और बढ़े? राजस्थान की ये योजना तो एक सफल उदाहरण है। क्या इस मॉडल को देश के दूसरे राज्यों में अलग अलग सेक्टर्स में और बड़े लेवल पर लागू किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस डिटेल एनालिसिस में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के बारे में अब सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। आगे भी ऐसे ही जानकारी भरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।